बात हमारी थोड़ी सी घूम रही है। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे भाइयों, कल सोने की नथुनी मिली लेकिन देने वाली कोई मौलवी बदनाम है। कि एक बार मौलाना ने तकरीर की, उनकी बीवी ने सोने की नथुनी, ये सोने की बूंदे बाली भेज दिए और सदका कर दिया। मौलाना साहब अपने घर पे गए, कहा कि तुम्हारे कान के बूंदे उंदे कहाँ गए? कहा वो तो मैंने सदका कर दिया, दे दिया सब। कहा तुमने क्यों दे दिया? कहा आप ही तो तकरीर में कह रहे थे बड़ा सवाब है, सदका खैरात करने वाली को सीधे जन्नत मिलेगी। कहा रे बेवकूफ़, उल्लू की पट्टी गधी, वो तो मैंने फजीलत बयान की थी दूसरों के लिए, तूने क्यों दे दिया? हम तकरीर भी करें और हमारी औरतें सदका भी करें, हमें ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। कहां तक सही है कहां तक गलत मैं नहीं जानता हूं। ये वो मौलवी, कभी हमने शायद सुनाया हो लतीफ़ा, आपको याद हो, बहुत पहले की बात है कि एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए। याद है? शिकारी के जाल में कौवा भी फंस गया और कबूतर भी फंस गया। अब कौवा भी रो रहा, कबूतर भी रो रहा है। कबूतर को मालूम था अब हम निकलेंगे, शिकारी हमें जाल से निकालेगा और काट के खाएगा। तो कबूतर रो रहा है, गुडुर 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 कर रहा। तो कौवा भी रो रहा, काँव 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 काँव। कौवे ने देखा ये कबूतर ने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया, तो कौवा चिल्लाया कबूतर के ऊपर, चुप, गुडुर गुडुर कर करके परेशान कर दिया। कबूतर चिल्लाया कौवे के ऊपर, चुप, काँव 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 कर रहा है, सुन। तो कौवा बोला तू भी तो कर रहा है गुडुरगू, तू भी तो रो रहा है। कबूतर बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरी जान तो 100% खतरे में है। ये शिकारी जाल से निकालेगा और काट के खा जाएगा, हमें तो कटना ही कटना है, मरना है। तो मैं रोऊं ना तो क्या डांस करूं? मैं तो इसलिए रो रहा हूं। कौवे से कहा तू क्यों रो रहा है बे कमीने, काँव 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 करके हमें और परेशान कर रहा है। तू तो हराम है, तेरी जिंदगी खतरे में थोड़ी है, तुझे थोड़ी काटा जाएगा। कौवा बोला मेरी जान तुमसे ज्यादा खतरे में है। कबूतर बोला वो कैसे? कहा ये जाल जिसमें हम फंसे हैं ना, ये आम आदमी का नहीं है, ये मौलवी का जाल है जिसमें हम फंसे हैं। कौवा बोला जिस जाल में हम फंसे हैं ये मौलवी का जाल है। कबूतर बोला तो क्या हुआ? कौवा बोला इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब कौवे को भी हलाल का फतवा दे दे और काट के खा जाए। ये मौलवी है, इसके पास हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ का जवाब है। याद रखिए मौलवियों से कौवे और कबूतर तक परेशान हो तो आदमियों का क्या हाल होगा हम जैसे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो और तुम में से हर मुसलमान को और इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर का ये अमल कल क़यामत के दिन के लिए, हज़रत उमर फारूक का ये अमल कल क़यामत के दिन के लिए। रात का सन्नाटा है, बियाबान सुनसान रात है, बियाबान जंगल का सफर है। हजरत उमर रात की तारीकी में सफर कर रहे हैं। एक सहाबी उनका पीछा करते हैं कि देखें ये उमर रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में कहाँ जा रहा है। एक झोपड़ी दिखाई दी, हजरत उमर उस झोपड़ी के अंदर घुस गए। वो सहाबी एक पेड़ के पीछे छिप गए कि ये उमर रात के अंधेरे में एक झोपड़ी के अंदर क्या कर रहा है। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। अल्लाह ये उमर रात के सन्नाटे में एक झोपड़ी के अंदर गया, अल्लाह उमर के किसी से नाजायज ताल्लुकात ना हो। अल्लाह मैंने उमर को क्या समझा, ये रात के अंधेरे में एक अजनबी औरत की झोपड़ी में घुस गए। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद तकरीबन उमर वहां से निकले। इतनी देर के बाद जब उमर वहां से निकले तो इस आदमी का और दिमाग खराब है। अल्लाह इतनी देर से उमर इस झोपड़ी में क्या कर रहा था। उमर जब निकलकर सीधे दरबार खिलाफत में अपने घर की तरफ चले गए तो ये आदमी अब झोपड़ी में जा रहा है। ये सहाबी अब झोपड़ी में जाते हैं कि देखे उमर यहाँ क्या कर रहा था। क्या देखता है ये सहाबी जब अंदर घुसता है, क्या देख रहा है कि एक जगह चिराग जल रहा है। ये आदमी उस चिराग के करीब जाता है तो क्या देखता है, एक बूढ़ी औरत
कोड़ी है, मुंह में दांत नहीं है, अंधी लंगड़ी लूलिया पाहिज औरत, बूढ़ी औरत बैठी हुई है। ये आदमी, ये साहबी उस औरत के पास बैठ गए और कहने लगे कि माँ, ये आदमी तुम्हारे पास जो अभी आया था और यहाँ से गया, रात के अंधेरे में मैं उसे पहचान नहीं पाया, ये कौन था? अमीरुल मोमिनीन कैसा होना चाहिए? मौलवी जर्जीस की ये तकरीर सुनाओ नीतीश को, मौलवी जर्जीस का ये वाकया पहुंचाओ योगी को, मौलवी जर्जीस का जबान से निकलने वाला ये किस्सा, हजरत उमर फारूक का ये वाकया सुनाओ इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान मोदी जी को। कैसा होना चाहिए? ये अभी आया था, चला गया, रात के अंधेरे में मैंने उसे पहचाना नहीं, माँ ये कौन था? जानते हैं उमर था, लेकिन पूछ रहे हैं मैंने रात के अंधेरे में, मैं जानता नहीं कौन, तुम बताओ कौन था माँ? बेटा मैं क्या जानूं कौन था? आहा, माँ का जवाब देखो बुढ़िया का, बेटा मैं क्या जानूं कौन था? वो तो आता और कहता है मैं तेरा बेटा हूं बस। मैंने उससे नाम पूछा, कहता है नाम जानकर क्या करेगी माँ? क्या तेरे लिए तेरा बेटा होना ये काफी नहीं है? अच्छा माँ नाम नहीं बताता? नहीं। ओ फिर यहाँ क्यों आता है? आता है कुछ काम से। अरे माँ तुझ बुढ़िया से उसको क्या काम है? कब से आ रहा है? उस बुढ़िया ने